हाय, मैं हूं विकास। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 60 करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 60 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि अब तक जो हमने जितने भी कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में अब तक हमने जो किए हैं, वो सभी कॉन्सेप्ट को लेकर इस क्वेश्चन में हम करेंगे। और आगे आने वाले सभी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं है, सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो फाइनल एग्जाम है उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो इसी पॉइंट से शुरू होंगे। यानी आगे आने वाली सभी जो क्वेश्चंस रहेंगे, सभी वीडियोज में इस चैप्टर से जो रिलेटेड जो सभी क्वेश्चन रहेंगे वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। इसमें कुछ नए कॉन्सेप्ट भी आएंगे, और जो पुराने कॉन्सेप्ट हैं उनको भी डिस्कशन करेंगे। देखा जाए एक फुल फ्लैज क्वेश्चन हमें करने को मिलेगा। तो लेट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमेशा की तरह हम एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं अच्छे से। तो क्वेश्चन में क्या कहता है, देखिए कहता है ए बी शेयरिंग द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस इन द रेशियो 5:3। ये ओल्ड रेशियो गिवन है। दे एडमिट सी इनटू द फर्म फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट टू बी कंट्रीब्यूटेड इक्वली बाय ए एंड बी। वो सी को करते हैं और 1/4 हिस्से के लिए करते हैं, जिसमें द शेयर ऑफ प्रॉफिट कंट्रीब्यूटेड इक्वली बाय ए एंड बी, और ए और बी उसमें इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन सी, दी बैलेंस शीट हमें दे रखी है। बैलेंस शीट में हमें यहाँ पर एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है और प्रोविडेंट फंड दे रखा है। देखिए, इसका कुछ भी नहीं करना, प्रोविडेंट फंड का कुछ नहीं करना, क्योंकि ये एम्प्लॉय से रिलेटेड होता है। इसके अलावा बैलेंस शीट में एसेट साइड में ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा है। आगे यहाँ पर लिखा होना चाहिए द टर्म term of C's admission were as follows. C will bring 30,000 as a share of capital and goodwill. कैपिटल और गुडविल दोनों के लिए वो लेकर आएगा। अब हमें ये नहीं पता कि वो कैपिटल का कितना हिस्सा लेकर आएगा और गुडविल का कितना लेकर आएगा, हमें बाद में कैलकुलेट करना पड़ेगा। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 3-year परचेज ऑफ द एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 year। एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 year इज 20,000, while the normal profit for the that can be earned with the capital employed is 12,000। हमें नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड और ये एवरेज लास्ट ईयर प्रॉफिट दे रखा है। फर्नीचर इज अंडर वैल्यूटेड बाय 12,000 एंड द वैल्यू ऑफ स्टॉक इज टू बी रिड्यूस टू 13,000। प्रोविडेंट फंड टू बी रेज्ड बाय, ये लाइबिलिटी बढ़ गई है। प्रोविडेंट फंड जो है पहले से बढ़ गया है, 1,000 रुपये वैल्यू बढ़ गई है। क्रेडिटर वर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंड ऑफ 6,000। हमारे क्रेडिटर भी थे कुछ ऐसे जो अनरिकॉर्डेड थे 6,000 तक, टू द एक्सटेंड ऑफ 6,000। तो 6,000 तक हमारे क्रेडिटर जो है वो नहीं थे। आगे कहता है प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द न्यू बैलेंस शीट ऑफ ए बी सी। तो हम पहले फॉर्मेट बनाते हैं और फिर क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर बना रहे हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो हम यहाँ पर रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट में देखें तो सबसे पहले हमें यहाँ पर कहता था, यहाँ पर स्टॉक की वैल्यू कहता था फर्नीचर इज अंडर वैल्यूटेड बाय 12,000 एंड द वैल्यू ऑफ स्टॉक इज रिड्यूस्ड टू 13,000। तो स्टॉक की फर्नीचर जो अंडर वैल्यूएटेड था 12,000 से, तो ये वैल्यू बढ़ गई है, तो हम यहाँ पर बाय कर देते हैं फर्नीचर। ये हमें फायदा हो रहा है 12,000। अंडर वैल्यूटेड का मतलब है उसकी एक्चुअल वैल्यू हमने बैलेंस शीट में जो है वो कम दिखा रखी है, एक्चुअल वैल्यू ज़्यादा है। तो इस वजह से ये हमें फ़ायदा होगा, हम अपनी एसेट्स को ज़्यादा दिखाएंगे। और उसके बाद हमें फर्नीचर के बाद कहता था स्टॉक इज रिड्यूस टू, हम यहाँ पर स्टॉक कर देते हैं। स्टॉक हमारा पहले कितना था 15,000 है, अब 13,000 हो गया है, 12,000 13,000 हो गया, तो 2,000 ये हमारा स्टॉक भी कम हो गया। उसके बाद हमें यहाँ पर कह रहा था प्रोविडेंट फंड रेज हो गया है, तो हम कर देते हैं 2 प्रोविडेंट फंड 2,000 से, 2,000 नहीं 1,000 से, सॉरी 1,000 से। उसके बाद हमारे पास है क्रेडिटर, तो हम 2 कर देते हैं। क्रेडिटर्स वो भी 6,000 से। तो यहाँ पर हम बैलेंस निकालेंगे सीधा, हमारे पास 12,000 और 12,000, ये बैलेंसिंग फिगर 3,000 हो जाती है।
और ये हमारा एक तरह से प्रॉफिट है। हम इसको ए और बी में बांट देंगे, उनके ओल्ड रेशियो 5/8 और 3/8 में, जो कि हमारे पास 1875 और 1125 हो जाता है। इस तरह से काफी आसान था। उसके बाद हम क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। कैपिटल अकाउंट में हमारे पास ए बी सी, ए बी और सी है। तो सबसे पहले हमने यहां पर क्या किया, बाय बैलेंस ब्रोक डाउन किया। तो हमारे पास बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस 40,000 और 30,000 देता था। इसके बाद हम क्या करें, हमारे पास एक नया पार्टनर आया था जो 30,000 लेकर आया था। अब हमें ये नहीं पता है कि वो गुडविल कितनी लेकर आया और कैपिटल कितनी लेकर आया, इसको हम बाद में ट्रीट कर लेंगे। तो ये प्रॉफिट हम ट्रांसफर कर देते हैं रिवैल्यूएशन से, रिवैल्यूएशन अकाउंट 1875 और 1125। इतना करने के बाद हमारे पास हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को भी ट्रांसफर कर देना है बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट 5/3 के अंदर। ये 4,000 था, तो हमारे पास यहाँ 2,500 और 1,500 हो जाता है। ये ओल्ड रेशियो में ही ट्रांसफर होगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब इसके बाद हमें ये देखना है कि हमारे पास एक्चुअल में हमारा कैपिटल कितना है और गुडविल कितना है। तो यहां पर गुडविल ऑफ द फर्म इज 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर हमें 20,000 ऑलरेडी देता है। एवरेज प्रॉफिट हमें 20,000 ऑलरेडी देता है। इसमें से हम क्या करेंगे, जो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट दे रखा है ये हम लेस कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। ये सुपर प्रॉफिट आ जाएगा जो कि हमें 8,000 हो जाता है। अब यहां पर ये भी बोलता है कि हमारे पास इस 8,000 को गुडविल ऑफ द फर्म 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है। तो हमारे पास इसका 3 गुना करें तो हमारे पास 24,000 यहां पर बनता है। तो 24,000 हमारे पास क्या है, टोटल गुडविल बनती है। अब टोटल गुडविल का जो हमारे पास 24,000 का अगर हम सीज शेयर निकालें तो इसका 1/4 हो जाएगा। तो ये 1/4 हमारे पास 6,000 हो जाता है। इसका मतलब टोटल ये जो 30,000 था इसमें से 6,000 लेस करें तो 24,000 वो कैपिटल लेकर आया था। तो हम बाय कर देते हैं बैंक कि वो 24,000 कैपिटल लेकर आया था, ठीक है। अब यहां पर देखा जाए, देखिए यहां पर एक लाइन बोल रखी है, हमें सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि कहता है सी इनटू द फर्म 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट इज टू बी कंट्रीब्यूटेड इक्वली बाय ए एंड बी। यानी दोनों ने कितना सैक्रिफाइस किया, बराबर। तो हम यहां पर कह सकते हैं, यहां प्रीमियम फॉर गुडविल बराबर इस 6,000 को हम 3,000 और 3,000 दोनों में बराबर बांट देते हैं, बस और कुछ नहीं है। हम टोटल करेंगे, इस साइड का टोटल मेरे पास पहले ही लिखा हुआ है 47,375 और ये हो जाएगा 35,625 और ये 24,000। हम बैलेंस निकाल लेंगे और बैलेंस यही निकलेगा, टू बैलेंस कैरी डाउन 47,375, 35,625 और 24,000। अब हमें क्या करना है, बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट बनाने से पहले हमारे पास यहाँ बैंक बैलेंस दे रखा था 6,000। अब पहले ये देखना है कि हमारे पास कितना होगा, 30,000 और 6,000 टोटल 36,000 हो जाता है। तो जो हम बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें एसेट साइड बैंक हमारे पास 36,000 हो जाता है। वैसे तो देखा जाए हमारी जो एसेट है वो परमानेंसी बेस पर बनी हुई है, यानी पहले परमानेंट आइटम है फिर लिक्विड आइटम को लिया गया। तो आप इसी फॉर्म को एज इट इज यूज कर सकते हो, चाहो तो आप बदल भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डेटर्स, अगर हम डेटर्स की बात करें
डेटर्स में कोई चेंज नहीं आया था, 15,000 एज इट इज लिख देता हूँ मैं। उसके बाद स्टॉक की वैल्यू पहले से कम हो गई थी, 13,000 लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर दी भी गई है 30,000। अब यहाँ पर स्टॉक के बाद फर्नीचर की वैल्यू बढ़ गई थी 12,000 से, तो फर्नीचर हमारे पास 32,000 हो जाएगा। उसके बाद मशीनरी एज इट इज है 30,000। उसके बाद हमारे पास एज कैपिटल, बीस कैपिटल को बाद में देखते हैं। क्रेडिटर्स, अब क्रेडिटर्स की बात करें तो क्रेडिटर्स पहले कितने थे, 2,000 थे। तो क्रेडिटर हमारे 6,000 से बड़े थे, तो 8,000 हमारा यहाँ क्रेडिटर्स हो जाते हैं। प्रोविडेंट फंड ये भी 1,000 से बढ़ गया था, तो 11,000 हो जाएगा। ये दोनों आइटम को कर लिया। वर्कमैन कंपनसेशन हम बांट चुके हैं, एज कैपिटल, बीज कैपिटल और सीज कैपिटल, अब तीनों की कैपिटल हो जाती है। इसके अलावा हमारे पास ज़्यादा कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ कैपिटल भी लिख लेते हैं। तो हमारे पास कैपिटल कितना कितना है देखिए, ए की कैपिटल हमारे पास 47,375, बी की कैपिटल 35,625 और सी की कैपिटल 24,000। बस और कुछ नहीं है। टोटल कर लेंगे 1,26,000 आ जाता है, 1,26,000 आ जाता है। और इसके साथ ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। इस तरह से हम एक फुल फ्लैश क्वेश्चन करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। हाँ, जाने से पहले हमारी फंडामेंटल लर्निंग ऐप को आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको फुल फ्लैज आपका जो कोर्स है वो देखने को मिलेगा और उसे आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।